हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम एक एनएलएम की प्रॉब्लम को डिस्कशन करने वाले हैं जो कि रोडो से ली गई है। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसमें बोला क्या है, जैसे इस सिस्टम को रिलीज किया जा रहा है तो वो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास एम विल गो अप। ये एम मास का ब्लॉक कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, ये हमसे पूछा गया। तो एनएलएम की किसी भी प्रॉब्लम को डील करने के लिए सबसे पहले हमको ऐसा लेसन अज्यूम करना चाहिए कि ब्लॉक कितने ऐसा लेसन से आ रहे हैं जा रहे हैं। अब हमको पता नहीं कौन कितने ऐसा लेसन से जा रहा है, तो सबसे पहले आप ऐसा लेसन अज्यूम कर लीजिए। देखिए जैसे कि मैंने माना बेटा ये वाला ब्लॉक लेट A1 एसलेशन से नीचे आ रहा है और ये वाला ब्लॉक A2 एसलेशन से ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये मैंने मान लिया। और अब मैं इन एसलेशन में रिलेशन निकाल सकता हूँ नहीं निकाल सकता? यस, क्योंकि अपन स्ट्रिंग कंस्टेंट पढ़ा है, तो स्ट्रिंग कंस्टेंट से देखिए इसमें मैं एसलेशन निकालने का ट्राई करता हूँ। तो बताइए स्ट्रिंग की लेंथ है, ये वाला एसलेशन स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ा रहा है या घटा रहा है? घटा रहा है। बोलिए कितने से? A2 से। तो घटा रहा है तो माइनस के A2। बताइए अगर ये वाला ब्लॉक A1 से नीचे आ रहा है तो ये पुली भी तो A1 से नीचे आ रही होगी। बोलिए पुली भी A1 एसलेशन से आ रही है, तो ये इस वाली स्ट्रिंग को, ये पुली का ये वाला पॉइंट कितने इस वाली लेंथ को बढ़ा रहा है या घटा रहा है? घटा रहा है। कितने से? A1 से। और सेम है इस वाली लेंथ को भी ये पुली क्या कर रही है, पुली का ये वाला पॉइंट इस वाली लेंथ को भी बढ़ा रहा है। कितने से? A1 से। तो ये वाला कितने से बढ़ रहा है? ये वाली लेंथ A1 से, और स्ट्रिंग की ये वाली लेंथ भी कितने से बढ़ रही है? A1 से इक्वस टू 0। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, A2 इक्वस टू ट्वाइस ऑफ A1। ये अपन को एक रिलेशन मिल गया इनके एस रिलेशन में। ठीक है, दूसरा अपन क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले मान लीजिए अब इसमें टेंशन निकालते हैं। इसमें टेंशन T है तो इसमें टेंशन T, और यहाँ पर भी टेंशन क्या है? T। ठीक है, तो यहाँ पर भी टेंशन बोलिए क्या हो जाएगी? T। लेकिन यहाँ की टेंशन नहीं पता, तो यहाँ की टेंशन मान ली मैंने T डैश। ठीक है, अब यहाँ की टेंशन निकालने के लिए मैं अगर पुली का FBT बनाऊँ, ठीक है, मैं पुली का FBT बना रहा हूँ, तो ये टेंशन T और ये क्या है? T डैश। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बोलिए T डैश माइनस के 2T इक्वस टू मास ऑफ पुली इंटू ए। और एनएलएम में अपन पुली को मासलेस लेकर चलते हैं, तो वो बताइए पुली का मास कितना हो गया? 0। तो T डैश इक्वस टू बोलिए कितना हो गया? 2T। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना आ गया? बोलिए 2T। इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना आ गया? 2T। अब मैं FBT बनाता हूँ। सबसे पहले मैं 4M का FBT बना रहा हूँ। 4M का FBT में अपन क्या करते हैं, इस ब्लॉक पर लगने वाले सभी एक्सटर्नल फोर्स को बनाते हैं। तो बताइए इस पर कौन कौन सा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? एक तो ये ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है 4mg, दूसरा स्ट्रिंग के द्वारा टेंशन फोर्स लग रहा है, वो कितना लग रहा है? बोलिए 2T। अब न्यूटन की इक्वेशन लिखूंगा F एक्सटर्नल इक्वस टू M। तो बताइए 4mg माइनस के 2T इक्वस टू, इसका मास कितना? 4m A1। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड मार दीजिए, तो 2mg माइनस के T इक्वस टू क्या हो गया? 2m A1। ठीक है, मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसका FBT बनाइए, इस M मास का FBT बनाइए। अगर मैं M मास का FBT बनाऊँ तो इस पर बताइए कौन कौन से फोर्स लग रहा है। जैसे ये चलना स्टार्ट कर देगा तो इस पर लग रहा होगा एक mg, और कौन सा लग रहा होगा? टेंशन फोर्स। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? बोलिए T माइनस के mg इक्वस टू ma2। ये इक्वेशन नंबर था। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं जोड़ दूँ, इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड को अगर मैं जोड़ दूँ, तो मैं क्या कह सकता हूँ? T से T कैंसिल, तो ये कितना हो गया? बोलिए mg इक्वस टू 2m A1 प्लस के m A2। ठीक है, m से m कैंसिल, तो g इक्वस टू कितना हो गया? बोलिए ट्वाइस ऑफ A1 प्लस के A2। और A1 A2 में रिलेशन मुझे पता है। देखिए A2 को क्या लिख सकता हूँ मैं? ट्वाइस ऑफ A1। A2 को जैसे मैं ट्वाइस ऑफ A1 लिखूँगा, ट्वाइस ऑफ A1 प्लस के ट्वाइस ऑफ A1, तो यहाँ से A1 की वैल्यू कितनी आ गई? G/4 मतलब 10/4 कितनी? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये A1 वाले 4M मास का एसलेशन ये 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो M मास कितने से नीचे आ रहा होगा? A2 इक्वस टू क्या है? बोलिए A2 इक्वस टू है ट्वाइस ऑफ A1। A2 इक्वस टू ट्वाइस ऑफ इंटू 2.5, तो कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये वाला ब्लॉक 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है, और ये वाला ब्लॉक कितने से?
बोलिए 2.5 मीटर सेकेंड उसके से नीचे आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला ब्लॉक आएगा h = 20 मीटर होते ही ये वाला ब्लॉक रुक जाएगा, इससे टकरा जाएगा और उतने टाइम में ये ब्लॉक कुछ ऊपर पहुंच गया होगा। लेकिन क्या होगा, जैसे ही ये इससे टकराएगा फिर स्ट्रिंग ढीली हो जाएगी, फिर स्ट्रिंग ढीली हो जाएगी, फिर स्ट्रिंग का फोर्स नहीं लगेगा, फिर ये ब्लॉक मोशन अंडर द ग्रेविटी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा उसकी वजह से मूव कर रहा होगा। तो अपन ये देखते हैं सबसे पहले ये कितने टाइम में नीचे आया। तो देखिए कितने टाइम में नीचे आया, s = ut + k हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन बोलिए कितना a1, s = ये इनिशियली रेस्ट पे था 0 = हाफ a1 बोलिए कितना है 2.5 इंटू टी स्क्वायर। एस की वैल्यू कितनी है बोलिए, इसको कितना चला ये 20 चला कि नहीं चला, तो हाफ इंटू 2.5 इंटू टी स्क्वायर, इसको इधर लग गया 40/2.5 = टी स्क्वायर। तो बोलिए ये कितना आ गया 16। तो यहाँ से टी की वैल्यू बोलिए कितनी आ गई 4 सेकेंड। मतलब ये 4 सेकेंड के बाद यहाँ टकरा जाएगा 4 सेकेंड के बाद। तो अब अपन को ये देखना पड़ेगा ये 4 सेकेंड में कितना ऊपर चला, ठीक है। तो 4 सेकेंड में इस वाले ने कितनी डिस्टेंस कवर की, बताइए कैसे निकालेंगे। 4 सेकेंड में s = ut + k हाफ, इसका एक्सेलरेशन कितना तो बोलिए a2 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। इसकी डिस्टेंस निकाल रहे हैं, इसको मैंने s1 नाम दे दिया। s1 इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, हाफ एक्सेलरेशन बेटा इसका कितना है 5 इंटू बोलिए टाइम कितना है 4, तो ये हो गया 16। तो s1 बोलिए कितना आ गया 14 मीटर। तो जैसे ये 14 मीटर चला, ये वाला ब्लॉक 4 सेकंड में 20 मीटर चला और ये 40 मीटर चला। तो ये 40 मीटर चला, जैसे ही इससे टकराएगा तो यहाँ पर फिर स्ट्रिंग फोर्स में टेंशन कितना हो जाएगा 0। अब टेंशन नहीं लगेगा, जैसे ये 40 मीटर चला उसके बाद टेंशन फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी अचीव कर चुका होगा, उस वेलोसिटी की वजह से ये ब्लॉक कुछ ऊपर जाएगा। तो उस इंस्टेंट पर अपन इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं, ये कितनी वेलोसिटी अचीव की इसने। तो फाइनल वेलोसिटी v = u + at, v = बोलिए u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन कितना था इसका 5 और टाइम कितना लगा 4। तो इसने कितनी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये ब्लॉक क्या कर रहा है बेटा 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। तो फाइनली क्या हो रहा होगा, ये ब्लॉक मोशन अंडर द ग्रेविटी से 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। तो बताइए ये कितनी हाइट और अचीव करेगा। मैंने मान लिया ये s2 और ऊपर गया, s2 और ऊपर गया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर -2 इंटू g इंटू s2। तो यहाँ से s2 कितना आ गया बोलिए, s2 आ गया देखिए 20 मीटर। तो बताइए ये अपनी इस पोजीशन से कितना ऊपर गया, दैट इज s1 + s2। s1 कितना आता 40, s2 कितना आता 20। तो बोलिए कितना ऊपर गया 60 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।